Hello everyone, welcome back to my channel Medvice with Rashika. Myself Rashika Thakur and I am from Himachal Pradesh. Currently I am in Samara State Medical University in first year. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रशिया में क्या वुमेन सेफ्टी कि रशिया जो है वो वुमेन्स के लिए और गर्ल्स के लिए सेफ है या नहीं है, एमबीबीएस करने के लिए और किसी काम के लिए। तो अभी यहाँ आए हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं, तो जितना मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे गर्ल्स बहुत ही ज्यादा सेफ है। चाहे तुम रात के 12 बजे बाहर हो या चाहे तुम सुबह के टाइम जल्दी बाहर हो, यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है। इवन यहाँ पे जो है वुमेन्स और मेंस को मतलब लड़का लड़की को बराबर रखा जाता है, बट उनके लिए अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी आप मॉल में, कहीं बस में, ट्रैम में या फिर आप कहीं भी ट्रेवल करेंगे, आप हर जगह देखेंगे कि लड़की ही ज्यादा काम कर रही है और वर्क कर रही है। तो यहाँ पे उस हिसाब से वुमेन्स के लिए एक माहौल क्रिएट किया गया है कि मतलब तुम अगर कहीं भी जाओगे, चाहे बैंक्स में जाओगे, चाहे मॉल्स में जाओगे या हॉस्पिटल्स में जाओगे, इवन यूनिवर्सिटीज तक में ज्यादा फीमेल टीचर्स आपको रहेंगे कि तुम्हारे जो भी प्रोफेसर होंगे वहाँ पे भी तुम्हें मैक्सिमम फीमेल स्टाफ ज्यादा मिलेगा। इवन यहाँ पे बस तक विमेन्स भी चलाती है, बस ड्राइवर, कंडक्टर वो भी विमेन्स हैं। तो उस हिसाब से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़की के लिए कितना सेफ है। तो मतलब अगर आपको रशिया आना है तो आप होता है क्योंकि वुमेन्स के लिए क्या चाहिए, गर्ल सेफ्टी चाहिए। इतना सेफ हमें इंडिया में फील नहीं होगा रात के 12 बजे जितना तुम रशिया में आंख बंद करके चल सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें कोई मतलब लड़कियों के लिए नॉर्मली क्या चीज होती है कि रात के टाइम या हर टाइम तुम्हें कोई लड़का कोई भी तुम्हें गंदी नजर से देख रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो तुम्हें उस हिसाब से होता है, इनसिक्योरिटीज हो जाती है वो चीज कि हाँ लोग तुम्हें कैसे जज करेंगे, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो। यहाँ पे तुम्हें गर्ल्स के लिए बहुत फ्रीडम मिलेगी और यहाँ पे तुम्हें कोई जज करेगा नहीं। तो जैसे कि अब यहाँ पे आए हुए मुझे 3 महीने हो गए और मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ। तो उनकी टाइमिंग होती है सुबह 6 से लेके रात के 12 बजे तक तुम्हारी हॉस्टल में एंट्री और इन आउट का अलाउड है। तो वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे भी अगर 5 से 6 स्टाफ है तो उसमें से भी 3 से 4 स्टाफ फीमेल्स हैं। तो और विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, हमारे एक यूनिवर्सिटी का एक कार्ड होता है जिसके टैप करे बिना बाहर नहीं जा सकते हो ना अंदर आ सकते हो। तो उसके साथ ही तुम एंट्री और इन और आउट का वो प्रोसेस होता है। तो कोई भी थर्ड पर्सन या अननोन पर्सन तुम्हारे हॉस्टल में या डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं ले सकता। तो कोई भी हमारे हॉस्टल में एक ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू जिसके बिना तुम्हारी ना एंट्री हो सकती है ना तुम बाहर जा सकते हो। तो जब अब हमें पता है कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटी के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो उनको पता होगा अगर तुम किसी क्लासेस भी जा रहे हो, किसी डिपार्टमेंट जा रहे हो या हॉस्टल वापिस आ रहे हो तो इस कार्ड के बिना तुम्हारी एंट्री नहीं हो सकती है। समझ रहे हो? तुम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रशिया जो है लड़कियों के लिए कितना सेफ है और मुझे इवन यहाँ पे खुद भी सेफ फील होता है। मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा सेफ फील होता है क्योंकि इंडिया में तो आपको पता ही है आज की आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों से लेके बूढ़ों तक फीमेल्स में क्या हो रहा है, कोई किसी को बख्श नहीं रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि रशिया ज्यादा सेफ है। और बाकी मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहे और आगे आपको और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी और मेरी जर्नी पता लगेगी पूरी की 6 years की कैसे चलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय, थैंक यू।